लेकिन आपका प्रॉब्लम यही सॉल्व होगा कि अगर आप बेस को नहीं तैयार करोगे तो आप टॉप को नहीं समझ सकते हो। आपको बेस को तैयार करना होगा। आपका टारगेट है, ये बहुत ही बेस्ट टारगेट है। ये साइंटिफिक रूप से प्रूफ है कि अगर आप 21 दिन तक किसी भी काम को लगातार करते हो तो आपको उस काम में मन भी लगेगा और आपका इसका हैबिट भी हो जाएगा और आप काम को सीख भी सकते हो। ठीक है। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस। और स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि हर एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है, और वो प्रॉब्लम क्या है? मैथ्स को ना समझना। यानी कि मैथ्स के क्वेश्चन उन्हें हार्ड लगते हैं, मैथ्स से उन्हें डर लगता है। ठीक है, तो हम आज इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम मैथ्स को इजीली समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। और आपको हमारे इस चैनल पे हर चीज़ फ्री मिलेगा, सारे कंटेंट्स, सारी एजुकेशनल कंटेंट फ्री मिलेंगे, नोट्स से लेके आपका वन शॉर्ट वीडियो। ठीक है, तो A to Z आपको फ्री मिलने वाला है, एक भी चार्जेस नहीं लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए क्या है मैथ्स, ये है हमारा मैथ्स। ठीक है, अब देखिए मैथ्स में सिर्फ एक चैप्टर नहीं होते हैं, मैथ्स में बहुत सारे चैप्टर होते हैं। तो इसे सिंप्लीफाई तरीके से समझने के लिए क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले मैथ्स का बेसिक चीज आना होता है, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ठीक है, तो देखिए आपको सबसे पहले प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, फिर ब्रैकेट के अंदर का काम यानी जो बोर्ड मास होता है उस नियम के अकॉर्डिंग आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने आना चाहिए। फर्स्ट में ये चीज आप सीख लो। ठीक है, सेकंड में इसका इंपॉर्टेंट टर्म होता है इक्वेशंस। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स 2 वेरिएबल्स। तो ये सब जो आता है लीनियर इक्वेशन, इसे आपको सीखना होगा, जिसमें कि हम लोग x का मान, y का मान, z का मान हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के इक्वेशंस को आपको पहले सीखना होगा। उसके बाद आप सीख सकते हो एलजेब्रा। ठीक है, एलजेब्रा में वही जो नंबर्स के साथ ABCD वगैरह ऐड करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो आपको ये सीखना होगा एलजेब्रा के अंदर। ठीक है, इसी में आपका a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर वगैरह सारा चीज इसी में पढ़ना है। तो आपको समझना होगा कि मैथ्स में मतलब सारा चीज एक जैसा नहीं होता है, सबका अलग अलग आपका चैप्टर है, अलग अलग पार्ट है। तो आपको पहले ये सब सीखना होगा, फिर इक्वेशन सीखना होगा, फिर एलजेब्रा का सीखना होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इधर मैथ्स में जियोमेट्री आपको सीखना होगा, जिसमें कि हम लोग कंस्ट्रक्शन सीखते हैं, ट्राइंगल कैसे बनता है, फिर आपका 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं। तो ये सब सीखते हैं हम लोग किसमें? जियोमेट्री में। जितना भी आपका मेजरमेंट वाला, जैसे लाइन खींचना है, एंगल बनाना है 45 डिग्री का। उसके बाद इसमें आता है आपका क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज जो हो गया, त्रिभुज हो गया, पैरेललोग्राम। ठीक है, ये सभी चीज इसमें हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसका कैसे होता है, पैरेलल लाइंस क्या होती है, रे क्या होती है, पॉइंट क्या होते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग किसमें सीखते हैं? जियोमेट्री में। तो आपको ये चीज का कंफर्म नॉलेज होना चाहिए। आप इसे पार्ट बाय पार्ट करके सीखो। अगर जियोमेट्री नहीं है तो जियोमेट्री को अच्छा से सीखो, इसका बेस से शुरू करो तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। बिना बेस शुरुआत किए आप सोचो कि मैं पीछे अच्छा से नहीं पढ़ा हूँ, आज 8 में चला गया, 9 में, 10 में, तो यहाँ पे मैं सब कुछ सीख जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सबसे पहले नीचे का जो जड़ होता है, जो बेस होता है, जो फाउंडेशन होता है, उसको तैयार करना होगा। और ऐसे में आपको सबसे पहले, अगर आप 9 में हो तो आपको 6, 7 का सारा कुछ पढ़ के मतलब फिर से आपको पढ़ना होगा, तब जाकर के आपको 9 वाला अच्छे से समझ में आएगा। 9 क्लास का, 10 क्लास का, तो आपको पीछे कम से कम 6 से ऊपर का सारे क्लासेस का आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वही सारे 6 से लेके 8 तक का जो चैप्टर होता है वो 9, 10 के सिलेबस में इंक्लूड है। ठीक है, तो आपको सब कुछ इधर क्लियर करना होगा। उसके बाद है एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सब हम लोग पढ़ते हैं ना। ठीक है, कि एक रेक्टेंगल है। ठीक है, एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ इतना है, कुछ मान ले x, इसका आपका ब्रेथ है, मान लो कि y है। ठीक है, या फिर 5 मान लो, इधर 3 मान लो। तो इस तरह से हम लोग इसका एरिया निकालते हैं, इसका पेरीमीटर निकालते हैं, सर्कल पढ़ते हैं। ठीक है, ये सब भी कुछ हद तक जियोमेट्री में आता है, बट ये एरिया और वॉल्यूम में भी आता है। ठीक है, तो इसका अगर हम कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे कि ये सर्किल कैसे बना, इसका रेडियस इतना लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका जियोमेट्री में। इसके बाद अगर आप 10 क्लास में चले जाते हो तो एक नया चैप्टर इंक्लूड होता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आपका आ जाएगा, जिसमें हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, सब कुछ हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये सब फार्मूला हमको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना होता है। तो ये आपको स्पेशली 10 क्लास के सिलेबस में मिलेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया कि मैथ्स को तैयारी कैसे करना चाहिए। और आप कहोगे सर हमारा तो प्रॉब्लम कुछ और है, आप बता कुछ और है। बिल्कुल सही है, लेकिन आपका प्रॉब्लम यही सॉल्व होगा कि अगर आप बेस को नहीं तैयार करोगे तो आप टॉप को नहीं समझ सकते हो। आपको बेस को तैयार करना होगा। उसके बाद सारे
चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है एक एक करके क्लियर करना होगा। मान लो कि आप 1 वीक में बोर्ड मास सीखते हो, सिंप्लीफिकेशन सीखते हो, फिर 1 वीक में इक्वेशन को बनाना सीखते हो, फिर 1 वीक में अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट ले लेते हो। तो इसी तरह से 7 डेज का आप शेड्यूल बना लो और तैयारी करो। कितना दिन लगेगा? मुश्किल से 21 दिन में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब एक सप्ताह की भी बात करेंगे तो एक सप्ताह में ऐसा तो नहीं है सिर्फ इसी को पढ़ेंगे, हम थोड़ा थोड़ा करके सबको पढ़ सकते हैं। या फिर 7 दिन का 7 डेज का शेड्यूल बना लो। ठीक है, 7 डे हम ये चीज को पढ़ेंगे। या इसको क्या कर दो कि आप 3 स्टेप में पढ़ो। पहला स्टेप क्या करो कि सबसे पहले जब 7 डे आप पढ़ो तो इसका बेस लेवल का सब कुछ पढ़ लो। फिर से 7 डे मतलब 7 डे प्लस 7 डे प्लस 7 डे। ठीक है, पहले 7 डे में हम इसका बेस को पढ़ेंगे, फिर से 7 डे में हम क्या पढ़ेंगे? इसका मिडिल पोर्शन को पढ़ेंगे, और फिर से 7 डे में हम क्या पढ़ेंगे? इसका टॉप पोर्शन को पढ़ लेंगे। ठीक है, इस प्रकार अगर हमारा मैथ्स का बेस कमजोर है तो हम इसे ठीक कर सकते हैं। और ये 21st डे का जो आपका टारगेट है ये बहुत ही बेस्ट टारगेट है। ये साइंटिफिक रूप से प्रूफ है कि अगर आप 21 दिन तक किसी भी काम को लगातार करते हो तो आपको उस काम में मन भी लगेगा और आपका इसका हैबिट भी हो जाएगा और आप काम को सीख भी सकते हो। ठीक है, तो ये आपने सुना होगा ट्रेनिंग वगैरह होता है तो 1 मंथ का होता है, तो एक्चुअली में वो 1 मंथ का नहीं होता, वो 21 दिन का ही होता है, क्योंकि उसमें संडे वगैरह छुट्टी हो जाती है, एक आध वो फेस्टिवल घुस गया तो मिला जुला के 21 दिन का ही टारगेट रहता है। एक आध दिन खुद से ही कोई रेस्ट ले लेता है, कोई बीमार पड़ जाता है खासकर। ठीक है, तो इस तरह से 21 दिन का ही टारगेट होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, और आप इसे अच्छे से नोट कर ले। ठीक है, और अगर कोई क्वेरी है और किसी भी चीज पे डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।